तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने बात की थी उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में, जहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने लड़ते हैं या इनकी सीधे सीधे लड़ाई होती है। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा इधर जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कह सकते हैं वो बसपा को कह सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी भले कुछ सीटें लड़ती हो और कभी उनकी सरकार भी ना बनी हो, लेकिन उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में ये भी कई बार देखा गया कि कई बार बीएसपी ने ही सरकार बनाई है। तो पहले बात कर लेते कुछ स्टैट्स की। 2007 में बीजेपी एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती है 35 सीटों के साथ, जहाँ पे वोट परसेंट होता है 32%। कांग्रेस की आती है 21 सीटों और वोट परसेंट होता है 30%। और बीएसपी की सीटें आती है 8 और वोट परसेंट होता है 12%। 2012 में बीजेपी की सीटें आती है 31 और वोट परसेंट होता है 33.13। तो वही कांग्रेस का जो वोट परसेंट होता है वो 33.79, मतलब सिर्फ पॉइंट कुछ का फर्क है। और सीटें आती 32, सिर्फ एक सीट ज्यादा। इधर किसी को भी क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो इधर जो रोल प्ले अच्छा खासा करती है वो बीएसपी करती है। बीएसपी की 3 सीटें होती हैं और 12% वोट शेयर होती है। 2017 में 57 सीटें और 46% वोट शेयर के साथ बीजेपी अपनी सरकार बनाती है। कांग्रेस को 11 सीटें मिलती है 33 वोट परसेंट के साथ, और जो बीएसपी होती है वो 0 पे चली जाती है विद 7% वोट शेयर। बीजेपी में लास्ट इलेक्शन में जो जीत हुई थी वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पे हुई थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत को फिर मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन बीजेपी के अंदर एक इंटरनल डिस्प्यूट देखा जा रहा है, जिसके बाद अगला मुख्यमंत्री हाल फिलहाल में तीरथ सिंह रावत को बनाया गया। तीरथ सिंह रावत जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत की कई सारे कामों के ऊपर इंक्वायरी बैठाई रखे या फिर उन्हें कैंसिल कर दिया उनकी कई सारी योजनाओं को। और वही जो सामने उनके फेस होगा वो हरीश रावत का होगा कांग्रेस की तरफ से। तीसरे नंबर पे तो बीएसपी होगी नरेश गौतम के फेस पे जो लड़ रही है। चौथे नंबर पे उत्तराखंड क्रांति दल जो कि वहाँ की रीजनल पार्टी है। 5वें नंबर पे समाजवादी पार्टी है और 6ठे नंबर पे आम आदमी पार्टी जो पहली बार अपनी किस्मत आजमाने जा रही है उत्तर प्रदेश के साथ साथ यहाँ पर भी, और जिसका जो फेस है वो कर्नल अजय कोतियाल है जो कि एक रिटायर्ड आर्मी मैन है। 2022 में कौन जीतेगा खैर ये तो नहीं पता। पिछले वीडियो में हमने जब उत्तर प्रदेश की बात की थी तो हमने कही थी कि जो ओपिनियन पोल या ओपिनियन सर्वे है वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि वो एक तरफा किसी को जिता रहे हैं और वो मोस्टली पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल सर्वेस है। लेकिन इसमें जो हम पूरी तरीके से सही नहीं कह सकते, लेकिन कई जगहों पे हम सही कह सकते हैं। पहला जो ओपिनियन पोल आया था वो आया था 18 मार्च 2021 को। एबीपी वोटर है जिन्होंने बताया कि 32 से 38 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस जीतेगी विद वोट परसेंट ऑफ 40% वोट। दूसरे नंबर पे बीजेपी आएगी 24 से 30%, 38% वोट शेयर के साथ। और तीसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी आएगी 2 से 8 सीटें विद वोट परसेंट ऑफ 9%। और चौथे पे आ जाएगी बीएसपी जो कि 6 सीटें तक जीत सकती है विद वोट परसेंट ऑफ 4%। और वही अदर्स में 3 सीटें तक जीत सकती है विद वोट परसेंट ऑफ 7.5%। लेकिन जो हाल ही में सबसे लेटेस्ट आया 12 जून को, यह लोक पोल की तरफ से, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत जिता तो रहा है 40 सीटों के साथ 35% वोट शेयर में। बीजेपी को 25 से 27 33% वोट शेयर के साथ, आम आदमी पार्टी को 2 से 4 11% वोट शेयर के साथ, बीएसपी को 2% वोट शेयर के साथ 3.5। लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ी देखने वाली बात है, 2 सीटें तक जीत सकते हैं अदर्स, लेकिन जो वोट शेयर है वो 17.5%। मतलब तीसरे नंबर पे आपका अदर्स रहेगा वोट शेयर के मामले में। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पहला आया था वो मार्च में और जो दूसरा आया वो जून में। बीच में एक बहुत अच्छा खासा हमने देखा कोविड क्राइसिस, ऑक्सीजन क्राइसिस, हेल्थ केयर कोलैप्स। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी है या फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत से लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी है वो गिरती जा रही है। जिसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है कोविड डेथ, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग तड़प तड़प के मरे थे। वो ये अच्छी तरह जानते कि जो ऑक्सीजन की जो जिम्मेदारी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो ये एक बहुत अच्छा खासा रोल प्ले करेगा 2022 में जितने भी चुनाव होंगे।
कि हाँ, बंगाल इलेक्शन में अच्छे खासे लेवल पे रोल प्ले नहीं कर पाया था, क्योंकि जब कोविड क्राइसिस हुआ था तो बंगाल इलेक्शन की आधी वोटिंग हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी एक तरफा अच्छी खासी जीत मिली थी प्रचंड बहुमत ममता बनर्जी को। अगर हम इन ओपिनियन पोल्स को एकदम एग्जैक्टली ठीक भी नहीं मांगे, फिर भी एक चीज क्लियर है कि इधर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इट विल इमर्ज एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। भले वो अपनी सरकार ना बना पाए, लेकिन पोस्ट पोल के बाद या फिर इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद जो तीसरे नंबर पे जो भी पार्टी खड़ी होगी वो बीएसपी जैसी, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि किसकी सरकार बनेगी। डिपेंड करता है कि वो कितने सीट्स ला पाती है, क्योंकि एक चीज तो क्लियर है, जो बीजेपी है इस कंडीशन में नहीं है कि वो किसी पार्टी के साथ अलायंस कर सके या कोलिशन कर सके, क्योंकि सारी ही अपोजिशन पार्टीज हैं। वही हम बात करें आम आदमी पार्टी की, जो भले कुछ सीटें अगर ले भी आए तो वो कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, वो जाएगी तो कांग्रेस को अपना अनकंडीशनल सपोर्ट दे देगी। तो वही जो उत्तराखंड की एक लोकल पार्टी है, रीजनल पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है कि किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि कांग्रेस तो भले हरीश सिंह रावत के ही नाम पे लड़ेगी और उन्हीं के फेस पे लड़ेगी, लेकिन बीजेपी अभी भी क्लियर नहीं है कि वो तीरथ सिंह रावत के नाम पे ही लड़ेगी कि नहीं। उधर त्रिवेंद्र सिंह रावत को पद से हटाने की वजह से त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनके कई सारे जो सपोर्टर्स हैं वो बीजेपी से खफा है, और जिसका जो रिस्पॉन्स है वो उन्हें आने वाले इलेक्शन में देखने को मिलेगा। तो उत्तराखंड की जो पॉलिटिकल सिनेरियो वो तो क्लियर है कि कांग्रेस अपनी सरकार बना लेगी, चाहे वो अकेले आए चाहे वो किसी के साथ कॉलिजन करे। आई होप आप समझ ही गए होंगे कि उत्तराखंड का पॉलिटिकल सिनेरियो 2022 में क्या होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में बात की थी कि 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर किसकी सरकार बनेगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख लीजिए। अगर आपको लगता है उत्तराखंड के अंदर कोई और पॉलिटिकल सिनेरियो हो सकता है तो वो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए। कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।